प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप सब? अपने बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों के बीच में एक प्रार्थना विषय देना चाहती हूँ कि गर्मी का मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और गर्मी के कारण बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। प्रार्थना विषय भी आ रही है कि सिस्टर प्रार्थना करें, क्योंकि कई जगह पर हद से ज़्यादा गर्मी है। मुंबई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है मेरे प्रियो। तो मैं चाहती हूँ आप लोग प्रार्थना करें, क्योंकि जो लोग घर में हैं वो लोग थोड़ा अच्छे से उनको सुख मिल रहा है, आराम मिल रहा है, बट जो बाहर है धूप में काम करने वाले मज़दूर लोग हैं, है ना, उनकी बहुत बुरी हालत हो जा रही है मेरे प्रियो। तो हम मिल के प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ठंडा मौसम करे, क्योंकि परमेश्वर उनसे भी प्यार करते हैं जो परमेश्वर की पीछे नहीं चलते। उनसे भी प्रभु बहुत ज़्यादा प्यार करते। बेशक वो लोग परमेश्वर की आराधना करें ना करें, फिर भी परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ठंडा मौसम दे, ताकि वो लोग जो है ऐसा बीमार ना पड़े गर्मी के मौसम में, है ना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है मैं आप लोगों के बीच में काफ़ी ब्रदर और सिस्टर हैं जो कि वो लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, फेसबुक चलाते हैं। तो फेसबुक पे मेरे प्रियो काफ़ी ऐसे झूठे शिक्षक जो है उठ खड़े हैं। हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वचन को, परमेश्वर के कलाम को तोड़ मरोड़ कर लोगों के बीच में जो है पेश कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सही नहीं है, फिर भी वो लोग क्या मालूम कैसे उसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और कहाँ से उस वचन को लेकर ऐड करते हैं, और जो विश्वासी, नया विश्वासी है, उसको गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे भाई बहन का जो है मैसेज मुझे आया, सिस्टर आप हमें बताएं कि क्या ये सही है, क्या गलत शिक्षा वाले लोगों ने क्या बोला है कि परमेश्वर ने शादी की थी, उनकी पत्नी भी है। तो प्रकाशित वाक्य में मेरे प्रियो आप लोगों को क्लियर कर दूं, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने एक वचन में बोला है कि आ मेरी दुल्हन। तो उस वचन को उठा के गलत शिक्षा वाले क्या बोलते हैं कि परमेश्वर जो है अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, कह रहे आ मेरी दुल्हन। बट मेरी प्रियो मैं आप लोगों को बता दूं कि पत्नी को नहीं, बट यीशु मसीह परमेश्वर जो है वो कलीसिया को बुला रही है कि आ मेरी दुल्हन। मेरे प्रियो, जितनी भी कलीसिया है ना, परमेश्वर की दुल्हन है और परमेश्वर दूल्हा है। कलीसिया को परमेश्वर ने दुल्हन बोला है, ना कि अपनी पत्नी को। परमेश्वर ने कोई शादी नहीं की थी। आप लोग सावधान हो जाएं। आप लोग अगर नए विश्वासी हैं तो किसी के भी कुछ भी सुना के चले जाने से विश्वास ना करें। आप किसी अच्छे पास्टर के पास जाएं, उनसे सारे पास्टर अच्छे होते हैं, बट कुछ गलत शिक्षा वाले भी हमारे बीच में आ जाते हैं ना। वचन की अच्छे तरीके से जो जानकारी आपको दे सके उनके पास जाएं और आप लोग क्लियर हो जाएं, क्योंकि मेरे प्रियो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि वचन में कंफ्यूज हो जाते हैं। में क्या होता है नतीजा कि वो लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अच्छा ये भी हो रहा है क्रिश्चियन लोगों में, है ना, क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, क्रिश्चियन लोग वैसे होते हैं, क्योंकि उन्हें खरी शिक्षा नहीं मिली है। तो आप लोग जितने भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगी, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बट हाँ, वचन से ही आप लोग पूछें, इधर उधर की बातों को लेकर आप लोग ना आए कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों को बता दूं कि जो लोग गुमराह हो जा रहे हैं उनके लिए परमेश्वर ने क्या वचन कहा है। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसमें काफ़ी बातें परमेश्वर ने बोली है जिससे हमें क्या होता है, ज्ञान मिलता है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, तभी हमें ज्ञान मिलेगा, तभी हम कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और उससे दूर हो जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं ना कि बाइबल जो है ना, हर एक सवालों का जवाब उसी बाइबल में है। हम दूसरों से अगर वचन सुन के आते हैं तो प्लीज़ घबराएं ना, गुमराह ना होए, बट वचन को खोलें, बाइबल को खोलें और वचन पढ़ना शुरू करें। जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे तब तक आप गुमराह ही रहोगे और तब तक आप कंफ्यूज्ड रहोगे। आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है मेरे प्रियो।
जब लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर किया गया है इन झूठे शिक्षकों के बारे में ही मेरे प्रियो। एक एग्जाम्पल के तौर पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, और आज वो चेले तो अलग थे, उन लोगों ने तो समझा, बट आज जो है हम लोग नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, हम लोग वचन को नहीं खोलते हैं। वचन में क्या लिखा है वही नहीं हम पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ना। इसमें लिखा है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, है ना। इसमें बोला गया है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं है जो निकम्मा फल लेकर आएगा, और आगे लिखा है कि ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लेकर आए। अगर एक अच्छा पेड़ है तो उसमें अच्छा फल ही लगेगा, अगर एक खराब पेड़ है तो उसमें खराब फल ही लगेगा। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक पेड़ जो है अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है मेरे प्रियो। हम अगर उसमें फल नहीं लगा रहता है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये किस चीज़ का पेड़ है ना। अगर उसमें फल लगा है, बराबर एप्पल लगा है, तो हमें पता चलेगा हाँ ये एप्पल का पेड़ है ना। और उसमें अगर ग्रेप्स लगे हैं तो हमें पता चलेगा ये ग्रेप्स है, और काफ़ी संतरे लगे हैं तो इसमें संतरे का पेड़ है ना। वैसे ही आत्मिक जीवन में इंसानों में एक आत्मिक फलों के बारे में बताया गया है मेरे प्रियो। आत्मिक फल जो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम, ये गलातियों की किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा 5 अध्याय 22 वचन में मेरे प्रियो। जब ये आत्मिक फल है, अगर किसी परमेश्वर के दास के जीवन में आप ये फल देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के 9 फल आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग समझ जाएं कि वो एक अच्छा परमेश्वर का दास है, और वो क्या करेगा? आपको वचन के जरिए खरी शिक्षा देगा, अच्छी बातें बताएगा। बट कई पास्टर ऐसे होते हैं, हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुमराह करने वालों की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग नाराज़ ना हो। गुमराह करने वाले जो होते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में खड़े होकर जो तोड़ मरोड़ के अपनी बातों को समझाने की और मनवाने की लोगों से कोशिश करते हैं, वो लोग शैतान की ओर से आते हैं। क्योंकि शैतान ने उनको हम लोगों के बीच में भेज रखा है ताकि वो लोग वचन के जरिए हमसे बात करें, ताकि नए विश्वासी जो अभी वचन में बालक के समान है, बच्चे के समान है, इतना उन्हें बुद्धि नहीं है, वचन के बारे में इतना जानकारी नहीं है, वो लोग किसी के मुंह से वचन को सुनेंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ ये सही बात बोल रहा है, और जल्दी से उस पर विश्वास कर लेते हैं। पर वो भूल जाते कि ये शैतान की ओर से है। शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे जो है वो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सीख पाएं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये सही वचन को सीखेंगे, सही तरीके से समझ लेंगे, तो अपने जीवन में लागू करेंगे, तो इनके जीवन से बहुत ज़्यादा परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से होने वाला है। इसलिए गलत शिक्षा वालों को वो क्या करता है? हमारे बीच में वो भेजता है। और गलत शिक्षा वाले क्या करते हैं? हमारे बीच में गड़बड़ी पैदा करते हैं, वचन को गुमराह करके बताने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग गुमराह भी हो। शिक्षा वालों को आप नहीं पहचान रहे, उनके फलों के द्वारा आप पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रभु की ओर से है उसके फल उसमें नजर आएंगे, और जो शैतान की ओर से है उसके भी फल उसमें नजर आएंगे। बट शैतान की ओर से जो फल है वो मेरे प्रियो वो झूठ बोलने वाला है। शैतान के बारे में बोला गया है कि वो झूठ बोलने वाले का पिता है, वो झूठ बोलता है, वो गड़बड़ी पैदा करता है, वो अशांति को लेकर आता है, वो प्रेम की जगह नफरत को फैलाता है, और जहाँ पे शांति बनी रहनी चाहिए वहाँ झगड़े उत्पन्न करवाता है। तो मेरे प्रियो, आप जब ऐसे मुख से उनसे बातें को सुनो, आप लोग उनके फलों को देखो, तो पहचान जाओ कि नहीं ये गलत शिक्षा वाला है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, आप उससे दूर हो जाएं। आप लोग फेसबुक पे किसी पास्टर के साथ कनेक्ट हैं तो वो मेरे प्रियो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप लोग उससे दूर हो जाएं। उसके साथ अगर अटैच हैं तो उसको रिमूव कर अपने जीवन से, अपने फ़ोन से आप दूरियां बनाएं और दूर रहें। आपने उसको अगर फॉलो किया है तो अनफॉलो करके बाहर निकल आएं, नहीं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको भरमाने की कोशिश करेगा और अच्छी खासी आपकी मसीही ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा। यही शैतान का काम है मेरी प्रियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अगर आपके मन में कोई बात है जो आप
पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, वचन के रिलेटेड होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर कोई प्रार्थना विषय है तो आप लोग ज़रूर दें। पिछली वीडियोस में काफ़ी भाई बहनों ने प्रार्थना विषय ज़्यादातर मैरिज के लिए है, लाइफ पार्टनर अच्छा मिलने पाए। एक ब्रदर तो है, उनकी काफ़ी एज हो चुकी है बट उनकी शादी नहीं हो पा रही है, अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा। तो मेरे प्रियो, उन्होंने प्रार्थना विषय दिया है। और कईयों का जॉब नहीं लगी है और कईयों के बच्चे जो है उनकी स्टडी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे ऐसे प्रार्थना विषय हमें मिला है जो कि हम करते हैं मेरे प्रियो। और आप लोगों के लिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप लोग अपना प्रार्थना विषय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हाँ, आप लोग ज़्यादातर फेसबुक पे, अगर आप लोग ज़्यादा अटैच फेसबुक पे हैं तो सावधानी बरतें वहाँ पर, क्योंकि मेरे प्रियो आजकल देख सकते हैं यूट्यूब पे भी काफ़ी वचन सिखाया जा रहा है, फेसबुक पे भी काफ़ी परमेश्वर का वचन सिखाया जा रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हर कोई खरी शिक्षा देने वाला है मेरे प्रियो, उसमें से कुछ लोग गुमराह करने वाले हैं जो कि शैतान की ओर से हैं। तो आप लोग बचें, सावधान रहें, सावधानी के साथ आगे बढ़ें। प्रभु आपको ब्लेस करें। एक बात आपको बहुत अच्छी जो है मैं बताना चाहती हूँ और लास्ट अब ख़त्म करने वाली हूँ कि गलातियों की कलीसिया जब हम पढ़ते हैं ना, इफिसियों, फिलिपियों, गलातियों, है ना, तो गलातियों की जो कलीसिया थी मेरे प्रियो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वो चर्च में जाती थी और प्रचार सुनती थी। और जब वो प्रचार सुन लेती थी कि प्रभु का दास ने मुझे ऐसे ऐसे बातें बोली है, तो घर पे आके वो वचन पढ़ते थे, बाइबल खोल के पढ़ते थे कि क्या जो पास्टर जी ने बोला वो वचन में लिखा है वो सच है कि नहीं। तो वो ऐसा समझ जाते थे कि हाँ, ये पास्टर जी ने बोला ये बहुत अच्छी बात है, ये वचन में भी लिखा है। तो मेरे प्रियो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं, दूसरों से सुनते हैं, बट घर में आके उसको बाइबल खोल के नहीं देखेंगे कि क्या जो बातें हमें सिखाई गई हैं, क्या जो हम सुन के आ रहे हैं, चाहे कहीं से भी, फेसबुक से भी, चाहे यूट्यूब से भी, कहीं से भी आप लोग वचन को सुन के आ रहे हैं, तो आप लोग बाइबल में खोजने की कोशिश नहीं करते, बट उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सोचने पर मजबूर होते हैं। फिर शैतान आपके दिलों में कार्य करता है, आपके मनों को गुमराह करता है ना। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि गलातियों की कलीसिया के जैसे आप लोग विश्वासी बने, कि जहाँ से भी वचन सुनते हैं बाइबल में भी ढूंढे कि क्या सच में जो मैं सुन के आया वो सही है या नहीं है ना। किसी के बोलने पे विश्वास ना करें, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ज़्यादा नज़दीक है और परमेश्वर ने बोला था कि जब मेरे आगमन नज़दीक होगा तब ऐसे झूठे शिक्षक हमारे बीच में खड़े हो जाएंगे जो हमें गुमराह करने वाले होंगे। तो मेरे प्रियो, सावधान रहें। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। आई होप कि मेरे प्रियो, सच में मेरे को विश्वास है कि मेरे साथ जितने भी जुड़े हैं, मेरे परमेश्वर का प्यार चैनल में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग परमेश्वर में, प्रभु में बहुत ज़्यादा पक्के हैं और खराई के साथ चल रहे हैं। आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर में आप लोग बहुत मजबूती के साथ जुड़े हैं, बने हैं। और मुझे भी बहुत ऐसे ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर ने मेरे चैनल में जोड़ के रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो। और आपके प्यार, आपके सपोर्ट की वजह से मैं और ज़्यादा परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लाने का मन करता है। तो जब टाइम मिलता है मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।